जैसा कि मैंने कहा कि इन दो चीजों के ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं और ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो फ्रांस के साथ हमारी बिग डील है वो, और एआई समिट। कैसे देखते हैं फ्यूचर को आप, अगर इसे हम पहला कदम मान लें सर तो? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आपके साथ होता हूं ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। यू आर रियली गुड। मैं ये दिल से कहता हूं, दिल से नहीं कहता। और आप मेरी जैकेट देख रहे हैं, हर जगह भारत का चिन्ह बना, शो का एम्बलम बना हुआ है, प्राउड टू बी इंडियन। आपने ये जो सवाल उठाया, पहले एआई का बता देता हूं सर। कोई संदेह नहीं है कि अगले 2 साल में या 1 साल में हमारी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको डोमिनेट करेगी, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे मेडिसिन में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार जब मैं एक ड्राइवरलेस गाड़ी में बैठा था सिएटल अमेरिका में, मैं तो घबरा गया था। मैं कभी ड्राइवर कहाँ है मेरा, वो गाड़ी अपने आप चल पड़ी। सो बहुत तरक्की होती जा रही है। अब पिछले साल जो समिट हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, और इस बार जो इम्पैक्ट समिट है, इम्पैक्ट, ये नाम सुनिएगा, एआई इम्पैक्ट समिट, ये भारत में हो रहा है। और फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं, मैं प्यार से मैकरोनी कहता हूँ, वो यहाँ आए हुए हैं, और वो फिर इनकी दोस्ती जो है वो आगे बढ़ती जाए। वेरी वार्म पर्सनल रिलेशनशिप। तो ये समिट में 2 चीजों पर मेरा मानना है फोकस होगा सर। आपने देखा भारत मंडपम में 2.5 लाख लोग, 250,000 पीपल। और जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहते हैं हमारी उम्मीद नहीं थी कि इतने आ जाएंगे, बड़ी मुश्किल है, लोग खड़े हुए हैं वहां पर, जगह नहीं है, बड़े बड़े अब टीवी स्क्रीन बाहर लगा दिए थे। मैं भी वहां जाना चाहता था, मुझे कहा जी सॉरी आपने रजिस्टर नहीं किया, आप घर वापस जाइए। तो इट इज जस्ट सो फैसिनेटिंग। एंड यंग पीपल, स्टूडेंट्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, वो सब जो है आज एआई की तरफ देखें। सो दिस इज अ मेजर थिंग इन आवर वर्ल्ड। आप इसको नकार नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कहे, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, आपने डिफेंस की बात की है सर, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 50s में हमने पहली बार लड़ाकू जहाज फ्रांस से लिए थे। उरागॉन था, हम उन्हें तूफानी कहते थे। और 61 में जब गोवा को हमने आज़ाद करवाया था तो उनका प्रयोग किया गया। फ्रांस ने कभी भी प्रतिबंध हम पर नहीं लगाए हैं। हमने न्यूक्लियर जो टेस्ट किया था 1974 में, सारी दुनिया ने प्रतिबंध लगाए थे। फ्रांस ने कहा तारापुर के लिए अगर आपके पास फ्यूल नहीं है मैं दूंगा। 1999 में जब 98 में हमने टेस्ट किया तो फिर अमेरिका और ये और वो सब ने प्रतिबंध, उसने कभी नहीं दिए। सबमरीन्स में हमारी बातचीत उनके साथ हो रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, फ्रांस हैज ओपन्ड इट्स हार्ट टू इंडिया। और भारत ने अपना दिल खोल दिया फ्रांस के लिए। तो मैं दोनों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। कितने राफाल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, दैट इज इमटेरियल। फाइनली सर, क्या हम फ्रांस पे भरोसा कर सकते हैं? मैं आपको बता देता हूं कि 1980s में जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड था, किसी ने वहां के नेता से पूछा था क्या हम इस देश पर भरोसा कर सकते हैं। ही सेड यस, ट्रस्ट बट वेरीफाई। और फ्रांस के बारे में इतना कह सकता हूं, ट्रस्ट, देयर इज नो नीड टू वेरीफाई। भरोसा आप कर सकते हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रदीप, अब जाहिर सी बात है कि सवाल दोनों तरफ से उठते हैं और दोनों तरह के उठते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि ठीक है कि अमेरिका की आंख तरेरने के बाद हमने विश्व स्तर पर विकल्प के दरवाजे खोले हैं और हम भरोसा भी कर सकते हैं फ्रांस पर, लेकिन सवाल यह उठता है कि हम जो विजन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस विजन के मद्देनजर विकल्प के दरवाजे खोलना इस वक्त, और एआई के साथ अगर हम उसे मिलाकर देखते हैं, क्योंकि अभी केवल एआई के फुटप्रिंट्स की अगर मैं बात करूं तो 5% फुटप्रिंट्स हैं अभी आज की तारीख में, और हम एआई इंपैक्ट सबमिट कर रहे हैं। अभी इसका फुल इंपैक्ट की अगर 5% इंपैक्ट है। ये अगर हम मिक्स कर देते हैं दोनों चीजें तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। प्रदीप, इससे कैसे बचा जाएगा? अनुराग जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से हम कंप्लीट सोवरेनिटी के अंदर विश्वास रखते हैं, जिसमें नेशनल सोवरेनिटी आता है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी आता है, जिसमें डेटा सोवरेनिटी आता है, जिसमें इकोनॉमिक सोवरेनिटी आता है। और हर पहलू से हम अपनी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर हम ऐसे दुनिया में नहीं रह रहे जहां पे बायलैटरलिज्म, जहां पे मल्टीलैटरलिज्म का समय है। ये ऐसा है जहां पे नेशंस इनवर्ट देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया का हर मुल्क भारत के साथ पार्टनर अलग अलग क्षेत्र में करना चाहता है। ये दर्शाता है कि आज इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है और एक शाइनिंग स्पॉट है इंडियन वर्ल्ड इकोनॉमी का भी और वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल पार्टनरशिप्स का भी। आपने ये देखा होगा एक वीडियो आज का मैं बताऊं कि आज जो मैक्रन जी हैं, जो फ्रेंच के प्रीमियर हैं,
वो खुले में जॉग कर रहे थे मुंबई में। याद करिए जब 26/11 का समय था कांग्रेस शासन काल के अंदर, तब 26 मुंबई के अंदर आतंकवादी हमला था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक हेड ऑफ द स्टेट जो है मुंबई की सड़कों पे इस तरीके से जॉग करेगा। ये परिवर्तन भारत के प्रति दुनिया के नजरिए में आए, पॉइंट नंबर 1। दूसरी, आपकी बिल्कुल बात सही है 5% की, पर हमें उम्मीद है कि हम लोग $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है आने वाले 2 सालों में इस AI मैक्स समिट से पूर्ण कर पाएंगे। और साथ में इंडिया इस वक्त लीडरशिप पोजीशन में क्यों है? क्योंकि स्टैनफोर्ड की रैंकिंग कहती है कि हम 3rd है ग्लोबल AI कॉम्पिटिटिवनेस में, हम 2nd है ग्लोबल एंटरप्राइज फॉर AI यूसेज में, हम चैट GPT जैसे तमाम AI टूल्स के 2nd लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली, हम 2nd लार्जेस्ट है AI रेडीनेस के अंदर। तो दुनिया का कोई भी रेटिंग को आप देखेंगे, इंडिया फीचर्स इन हम यूएस और चाइना। तो इसमें कोई दो संदेह नहीं है कि जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे अनुराग जी, तो आप याद करिए कि एआई के फंडामेंटल पिलर पे है कि आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड फनल इन लॉट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज, जिसमें हम ऑलरेडी 1.4 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं और 8 गीगावाट तक आगे पहुंचने वाले हैं। तो हमने पहले ही रेन्यूएबल एनर्जी के जरिए वो सिस्टम जो 5 लेयर्स के अंदर है उस सिस्टम को हमने खड़ा कर दिया, जो इनपुट सिस्टम है। अब हम 38,000 जीपीयूज तक पहुंचने का टारगेट रख चुके हैं, अभी 10,000 जीपीयू तक पहुंचे। तो ये विजन 2047 तक हमको हम कैचिंग अप नहीं करने वाले, मिसिंग द बस नहीं करेंगे। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। हिस्टोरिक होने वाला है कि अगर फ्रांस के साथ जब हम रफाल की डील करेंगे, जो अभी तक की सबसे मदर ऑफ ऑल डील्स डिफेंस डील होने वाली है। याद करिए कांग्रेस शासन काल के अंदर हमारी स्क्वाड्रन की जो फाइटर जेट्स की जो फ्लीट थी वो घटती थी और इसी रफाल के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। और आज हम डसॉल्ट हमको ये जेट्स दे रहा है और हिंदुस्तान के अंदर प्रोड्यूस होने वाले हैं अनुराग जी। These are not which will be supplied only. इंडिया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम रफाल मैन्युफैक्चर होगा, जिससे लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगी। ये हिस्टोरिक है, अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है।